This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. नमस्कार, प्रॉपर्टी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव, उस प्रोग्राम के साथ जहां आपको निवेश की सही और सटीक सलाह मिलती है। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी, कहां पर निवेश आपको दे सकता है मुनाफा। और आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, टॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में वैशाली। थैंक यू। और आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या है खास। तो हरियाणा सरकार विकास के लिए नई नीति लाई, अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो जैसे प्रावधान। लेकिन राज्य सरकार की नीति में बिल्डरों की दिलचस्पी नहीं, क्या यह नीति हो पाएगी कामयाब? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके में सबसे बेहतर रहें, पाइए अपने सवालों के जवाब। बीपीटीबी के खरीदार देरी और वादा खिलाफी से परेशान। तो हरियाणा के टीओडी नीति की खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी इंडिया की। हरियाणा सरकार ने हाल में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या टीओडी नीति का जोर शोर से ऐलान किया, लेकिन बिल्डरों और शहरों की प्लानिंग करने वालों का मानना है कि सरकार के अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो या एफएआर पर जोर देने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। आइए समझते हैं इस गुत्थी को। ये है एनसीआर का सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी बाजार गुड़गांव। अब इस शहर की रंगत और बदलने वाली है। ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, उसके तहत अतिरिक्त एफएआर मौजूद 1.75 के स्तर से बढ़ाकर 3.5 तक किया जा सकता है। उन रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए जो मेट्रो कॉरिडोर के 800 मीटर दायरे में आते हैं, लेकिन बिल्डर इस खबर से ज्यादा उत्साहित नहीं है। बेनिफिट होने का इससे अनुमान है हमारा कि थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरविदॉल नहीं है। सो अभी जो पुरानी कमिटमेंट्स भी हैं एफएआर की जो अप्रूवल हुए हैं मास्टर प्लान में, उसमें भी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लैक कर रहा है गुड़गांव। सो अब ये देखने की बात है, अगर ये डबल करते हैं या 4 लाख फुट जो अनुमान दिया जा रहा है एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाती है, तो 4 लाख फुट एक्स्ट्रा सप्लाई का मतलब कि कई लाखों में पॉपुलेशन ऊपर जाएगी। It would work best in more versions. मुझे नहीं लगता कि बहुत बिल्डर फौरन अतिरिक्त एफएआर लेंगे, खासकर गोल्फ कोर्स रोड पर, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो बिक चुके हैं या पूरा होने वाले हैं। मेरे ख्याल में ये उन डेवलपर्स के लिए अच्छा रहेगा जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। वो इसके अतिरिक्त एफएआर को अपनी योजना का हिस्सा बना सकते हैं। Compared to the corridors which are yet to be fully developed. बहुत से बिल्डरों को इस बात पर आपत्ति है कि गोल्फ कोर्स रोड जैसे महंगे इलाके, जहां प्रॉपर्टी के दाम 16,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जहां 5,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में प्रॉपर्टी ली जाती है, इन दोनों के एफएआर एक समान रखे गए हैं। विशेषज्ञों की राय कुछ और है। TOD is a different kind of development control norms. टीओडी और मास्टर प्लान अलग होते हैं। मास्टर प्लान में पूरे क्षेत्र के लिए एक समान विकास नियंत्रण नियम होते हैं। हालांकि विकास के समान नियम होते हैं, फिर भी इसमें अंतर है। टीओडी के तहत एक इलाका रहन सहन के हिसाब से बेहतर होता है और दाम भी अलग अलग होते हैं, इसलिए एफएआर होने से असर पड़ता है। FAR everywhere it's 250 FAR. Now you are getting 400 FAR, so it is 400 FAR everywhere. सरकार का अनुमान है कि गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे में 8,000 मकान तैयार होंगे, जिनमें ईडीसी और आईडीसी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जमा होंगे। जानकार मानते हैं कि हरियाणा सरकार ने टीओडी योजना का ऐलान जल्दबाजी में कर दिया। वो घर के पास दफ्तर और सभी आय वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाने के बजाय ज्यादा आवास बनाने में लग गई है, जिससे टीओडी योजना की कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। गुड़गांव से अनितम ओझा की रिपोर्ट।
और प्रॉपर्टी इंडिया में अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं कुमार रवि का, धारूहेड़ा से वो सवाल कर रहे हैं। कुमार साहब पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा सवाल ये है, मैं रवि बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा 20 से 30 लाख का बजट है और मैं गुड़गांव या भिवाड़ी में देख रहा हूँ 1-2 BHK तक निवेश करना चाहते हैं भिवाड़ी क्या? हाँ जी, और 2018 तक मैं वेट कर सकता हूँ, 2017 एंड या 18 तक। ठीक। रवि जी, आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए हमें भिवाड़ी और धारूहेड़ा के क्षेत्र आपके लिए अप्रोप्रिएट लगे हैं। गुड़गांव के भी काफ़ी करीब हैं, वेल कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये आपको फ़ायदे में रखेंगे। अलवर बाईपास चुना है हमने। भिवाड़ी में आपके लिए एक इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल बेस है, एक अफोर्डेबल मार्केट है, आपके बजट के भीतर पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये एक अच्छा क्षेत्र है। साथ में धारूहेड़ा में हमने आपके लिए सेक्टर 23 और 24 चुने हैं। ये बिल्कुल धारूहेड़ा भिवाड़ी बाईपास पे लोकेटेड हैं और रिको इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक ग्रोथ ड्राइवर है इस क्षेत्र का। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं दोनों ही माइक्रो मार्केट्स के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स धारूहेड़ा में 22 हैं और अलवर बाईपास रोड पे 72। टोटल सप्लाई धारूहेड़ा में 10,790 यूनिट्स की है और अलवर बाईपास रोड पे 36,560 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स देखें तो धारूहेड़ा में 1660 यूनिट्स उपलब्ध हैं और अलवर बाईपास रोड पे करीब 11,210 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग धारूहेड़ा में करीब 23 मंथ्स की चल रही है और अलवर बाईपास रोड पे करीब 38 मंथ्स की, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम धारूहेड़ा में 3,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी में करीब 2,550 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त दोनों ही मार्केट्स में लगभग एक बराबर सी देखी गई है। अगर पिछले 2.5 सालों के प्राइस ट्रेंड को देखें तो अलवर बाईपास रोड पे करीब 14% तक की बढ़त नज़र आई है और उसी दौरान धारूहेड़ा में भी 14% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, अलवर बाईपास रोड में 6% और धारूहेड़ा में भी 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 24 धारूहेड़ा में द्वारकाधीश प्रोजेक्ट्स का अरावली हाइट्स प्रोजेक्ट है। 2,370 टू 2,780 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1223 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2013 में ये तैयार हो गया था। करीब 22 एकड़ के लैंड एरिया में 18 टावर्स बनाए गए हैं ग्राउंड प्लस 13 स्टोरीज की हाइट के। प्रोजेक्ट धारूहेड़ा भिवाड़ी बाईपास रोड पे लोकेटेड है, जो आगे चलकर NH8 से जुड़ जाती है। प्रोजेक्ट रेडी है और रीजनेबल ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं इसके, प्राइस एडवांटेज के साथ मिल रहा है आपको। दूसरी राय अलवर बाईपास रोड पे क्रिश डेवलपर्स का क्रिश औरा 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 820 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में रेडी हो जाएगा। 4.5 एकर्स पे 5 इंटीग्रेटेड टावर्स बनाए जा रहे हैं स्टिल प्लस 14 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट जो है जेनेसिस मॉल के सामने लोकेटेड है, 2 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा भिवाड़ी रोड से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और पोजेशन लास्ट ईयर हो चुकी है, लेटर दिस ईयर हो जाएगी, 2016 के एंड तक हो जाएगी। तीसरी राय आपके लिए अलवर बाईपास रोड पे एवलॉन ग्रुप का रीगल कोर्ट है। 2,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1150 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। करीब 12 एकर्स पे 10 टावर्स ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर्स के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट होंडा प्लांट के बिल्कुल सामने लोकेटेड है अलवर बाईपास रोड पे। कंस्ट्रक्शन इसका मिड टू एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और एवलॉन प्लाजा जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रिटेल हब है उसके काफ़ी करीब पड़ता है प्रोजेक्ट। एक बार नजर डालते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड कर रही हैं वैशाली। यहाँ अरावली हाइट्स है, द्वारकाधीश प्रोजेक्ट्स ये जो बिल्डर हैं उनके, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उन्होंने रेकमेंड किया है क्रिश औरा, ये क्रिश डेवलपर्स का है और रीगल कोर्ट एवलॉन ग्रुप का है। और अब अगला सवाल लेते हैं धीरेन्द्र कुमार का। उन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछा है और वैशाली एक नज़र डालते हैं इनकी ज़रूरतों के ऊपर, क्या कुछ वो जानना चाहते हैं। लखनऊ के आसपास का प्रोजेक्ट वो ढूंढ रहे हैं और रहने या निवेश करने के मकसद से। क्या सलाह है इनके लिए आपके पास? धीरेन्द्र जी, आपके लिए रायबरेली रोड का क्षेत्र चुना है हमने। ये जो रोड है ये अमर शहीद पथ को बाइसेक्ट करती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इसकी
ऑल पार्ट्स ऑफ सिटी की तरफ। वृंदावन योजना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 5000 एकड़ की LDA की टाउनशिप है ये, जो रायबरेली रोड पे लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इस रोड की एयरपोर्ट की तरफ, 6 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट से। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और एंड यूज़र्स वृंदावन योजना को काफ़ी पसंद करते हैं इस क्षेत्र में। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं इस क्षेत्र के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 35 हैं। टोटल सप्लाई 9,900 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 5,420 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स का चल रहा है रायबरेली रोड पे। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने रायबरेली रोड पे चुना हुआ है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ मार्वल प्रोजेक्ट है। आपने 2 BHK की 1225 स्क्वायर फुट की यूनिट खरीदी हुई है। 2,550 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आपने इसे 1 साल पहले ख़रीदा था। अभी भी औसत दामों से कम पे ट्रेड कर रहा है। 3,300 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है, इसीलिए गुंजाइश है बढ़त की इस प्रोजेक्ट में। कंप्लीशन डेट इस प्रोजेक्ट की 2019 की है। प्रोजेक्ट की बात करें तो 6.9 एकर्स के लैंड एरिया पे करीब 9 टावर्स, ग्राउंड प्लस 11 to 18 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट डायगनली ऑपोजिट है DLF गार्डन सिटी टाउनशिप के और काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ भी दी जा रही हैं इसके भीतर। कंस्ट्रक्शन अभी प्रोजेक्ट का शुरू नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है मेन सिटी की तरफ। अमर शहीद पथ करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है इस प्रोजेक्ट से। आपने इस प्रॉपर्टी में सिर्फ 1 साल पहले ही इन्वेस्ट किया है। साथ में मार्केट्स भी थोड़े स्टैग्नेंट रहे हैं इस दौरान, इसलिए अभी इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करने की राय हम नहीं देंगे। अभी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो जाए, अपनी तरीके से पूरा ये प्रोजेक्ट बन के उभर कर आ जाए, तब शायद आपके इन्वेस्टमेंट में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो तब तक के लिए होल्ड करने की राय हम आपको ज़रूर देंगे। उसके दौरान मार्केट्स अगर इम्प्रूव कर जाते हैं तब आप इसको एग्जिट करने की सोच सकते हैं। तब तक के लिए आप इसमें बने रहें। तो तब तक के लिए आप बने रहें जब तक कि मार्केट संभलेगा, ये वैशाली की सलाह है। और अब अगला सवाल देखते हैं वैशाली कौन पूछ रहे हैं। भाव्या श्रीवास्तव हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। भाव्या, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 143 या 144 के आसपास 2 BHK फ्लैट अपार्टमेंट में लेना चाहता हूँ। मेरा बजट जो है वो 50 से 55 लाख है। एक प्रोजेक्ट मैंने फाइनलाइज किया है ऑलमोस्ट, सिक्का कामना ग्रीन्स। ये प्रोजेक्ट कैसा है और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है इस बजट में तो वो भी प्लीज़ बताएं। तो एक प्रोजेक्ट इन्होंने फाइनल भी किया है और इसके अलावा भी वो विकल्प पूछ रहे हैं वैशाली। भाव्या जी, आपने सेक्टर 143 का चुनाव किया है। सेक्टर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। एडजेसेंट सेक्टर है 143B का और जहां पे प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो ग्रोथ ड्राइवर ज़रूर हैं सेक्टर के। हम आपके लिए राय सेक्टर 137 और 168 में लाए हैं। सेक्टर 137 हमने चुना है क्योंकि ये एक हाउसिंग हब है। यहाँ पे प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है और FNG कॉरिडोर भी जॉइनिंग है। सेक्टर 168 चुना है क्योंकि एक्सप्रेसवे का काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्टर है। कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बेल्ट्स एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट भी है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 के सेक्टर्स के और डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 पे 23 हैं। टोटल सप्लाई 19,740 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 470 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 12 महीनों का चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,950 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 15% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 143 में सिक्का ग्रुप का कामना ग्रीन्स प्रोजेक्ट आपने चुना है। 4,100 से 4,400 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल मार्केट से मिल रहा है। 2 BHK की 1150 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में इसके रेडी हो जाने की उम्मीद है। करीब 13 एकर्स पे कुल मिला के 13 टावर्स, ग्राउंड प्लस 20 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर दूर है नोएडा एक्सप्रेसवे से, तो लोकेशन प्रोजेक्ट की अच्छी है और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स और प्रपोज
मेट्रो स्टेशन जो सेक्टर 143 में है उसके भी करीब पड़ता है। कंस्ट्रक्शन अभी एडवांस लेवल्स तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट एक डिलेड प्रोजेक्ट है और मार्केट्स काफ़ी स्लो रहे हैं, काफ़ी सप्लाई है इस क्षेत्र में। डिलेड प्रोजेक्ट में निवेश करने की राय हम आपको नहीं देंगे, इसीलिए हम यही कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड करें। इसके बदले में हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं जिनमें से आप चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला है सेक्टर 137 में गुलशन होम्स का विवांते। 5,200 to 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,080 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में पार्शली रेडी हो गया है प्रोजेक्ट। करीब 7 एकर्स पे 10 टावर्स ग्राउंड प्लस 23 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं। कुछ टावर्स बिल्कुल तैयार हैं और उसके भीतर लोग भी रह रहे हैं, जो एक हेल्दी साइन होता है। और फिनिशिंग वर्क चल रहा है बाकी टावर्स पे। प्रोजेक्ट 1.2 किलोमीटर दूर है नोएडा एक्सप्रेसवे से और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है इसे। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 168 में निम्बस प्रोजेक्ट्स का द गोल्डन पाम प्रोजेक्ट है। 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। इसमें भी आप 2 BHK की 1,085 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। ये इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये एडवेंट IT पार्क के बिल्कुल सामने बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन पे स्मूथ है, काफ़ी लग्जूरियस क्लब हाउस भी बनाया जा रहा है इसके भीतर 50,000 स्क्वायर फुट का, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। यहाँ पर वैशाली जो सलाह दे रही हैं उन प्रोजेक्ट्स को एक बार फिर से बता दें हम उनके बारे में आपको। पहला जो उन्होंने विकल्प दिया विवांते का दिया है जो गुलशन होम्स का है। दूसरा द गोल्डन पाम ये निम्बस प्रोजेक्ट्स का है। और प्रॉपर्टी इंडिया में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सभी उलझनों को हम सुलझाएंगे, सवालों के आपके जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आज का प्रॉपर्टी ट्रैक।